आइए अब करेंगे आसन का अभ्यास। पहला करेंगे मरकट आसन। पीठ के बल आना है, दोनों हाथ कंधे से समांतर रखने हैं, दोनों पांव घुटने में मोड़ना है, पंजे और घुटने जोड़कर रखने हैं और घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाना है, चेहरा राइट साइड में। प्रयास करें घुटने पर घुटना रहे, पंजे पर पंजा रहे और चेहरा उल्टी दिशा में। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। ये क्रिया ज्यादा समय करने से पूर्ण आरोग्य मिलेगा, पूर्ण आरोग्य। अनेकों प्रकार की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं, विश्वास रखो। इसमें पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है। धीरे धीरे घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। डीप ब्रीदिंग। अब गति देकर करो। प्रयास करें घुटने पर घुटना रहे, पंजे पर पंजा रहे। डीप ब्रीदिंग करें, चेहरा उल्टी बाजू में रखें। न कमर दर्द होगा, न स्लिप डिस्क होगी, न सटी का पेन होगा। है तो रहेगा नहीं, जिनको है वो धीरे धीरे करें। मेरुदंड शक्तिशाली बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड का कार्य सही रहेगा। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी। पाचन ठीक रहेगा। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, खून बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। प्राण शक्ति ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करेंगे। रुकेंगे। अब पाँव के पंजों में 1.25 फुट का अंतर ले लो और घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। डीप ब्रीदिंग। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। हार्ट और लंग्स का व्यायाम हो रहा है, थायराइड का व्यायाम हो रहा है। अब घुटने राइट साइड में। रुकना तो है लेकिन अपने पास समय नहीं है। चेहरा उल्टी दिशा में, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। मन में प्रसन्न भाव। मेरा एक एक अंग शक्तिशाली हो रहा है। आरोग्य संपन्न हो रहा है। अब गति देकर करो। अपना जैसा विचार रहेगा वैसा अपना जीवन बनेगा। जितना भी होता है उतना करें। लेफ्ट राइट तो कर सकते हैं, चाहे पाँव का पंजा और घुटना ना स्पर्श करे, लेकिन अपोजिट साइड में खिंचाव मिलेगा। रुकेंगे। अब करेंगे कंदरासन। एड़िया पकड़ लो और सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठना है।
डीप ब्रीदिंग। अब थोड़ा गति देकर करो। ऊपर जाते तो थोड़ा अतिरिक्त शक्ति लगाओ। जीवन भर कमर दर्द नहीं रहेगा, घुटने की समस्या नहीं आएगी। अब थोड़ा रोल करो। विश्राम। अब पेट के बल आना है। करेंगे मकर आसन। दौड़ लगानी है। विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हलवटी रखना। करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, हनवटी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीथिंग करना है। गति देखकर करो, अपनी अपनी मर्यादा में। पाचन भी ठीक होगा। पेट पर जो भी फैट्स है, फैट्स पूरी तरह से निकल जाएंगे। उसके लिए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। डाइट प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है। डाइट प्लान पर पैसे खर्च करते हैं। कमर और पेट के ऊपर जो भी फैट्स है, बड़ी आसानी से मर्कटासन, कंद्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, जितना होता है उतना करें। रुकेंगे। विश्राम। पेट और कमर की चर्बी, फैट निकालने के लिए कई सारे उपाय करते हैं। ये साधारण उपाय है, विदाउट साइड इफेक्ट। करेंगे भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीदिंग। गति देकर करो। अपना शरीर
शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक बनेगा। स्लिम एंड ट्रिम, शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और चप्पल। कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं, कोई डाइट प्लान की आवश्यकता नहीं, साधारण आहार। जो चाहिए वो अवशोषित करने की यंत्रणा अपने शरीर में है। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। रोल भी कर सकते हैं। विश्राम। थक जाए तो रुक जाना है, आदेश का राह नहीं देखना है, अपने आप रुक जाना है भाई, जबरदस्ती नहीं करना है। विश्राम। अब भाई करवट लेके बैठ जाइए। कई सारी अब व्यवस्था अपने शरीर में भगवान ने लगाई है। एक साधारण व्यवस्था मैंने बताई थी कि अपने पीनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नाम का हार्मोन्स बनता है, और वो हार्मोन्स अगर पर्याप्त बन रहा है तो हमें रात्रि की नींद भी आएगी और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग एंटर नहीं कर सकता है। ये प्रभावशाली सुरक्षा कवच है। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन ये ज़्यादा मात्रा में अपने पीनियल ग्लैंड में निर्माण होता है, और कुछ मात्रा में अपने 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है उसमें भी निर्माण होता है। ये मेलाटोनिन ये केवल रात्रि निर्माण होता है, केवल रात्रि। लेकिन रात्रि तब निर्माण होगा जब आप पूरी तरह से अंधेरी रूम में सोएंगे। उसके लिए अंधेरा आवश्यक है। मेलाटोनिन बनेगा जरूर, लेकिन उसके लिए अंधेरा आवश्यक है। अंधेरा होगा तब मेलाटोनिन बनेगा। अब मेलाटोनिन बनता है सेरोटोनिन से, और ये सेरोटोनिन दिन में बनता है। सेरोटोनिन दिन में बनता है। उसके लिए चाहिए सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश लेंगे तभी सेरोटोनिन बनेगा, और सेरोटोनिन जो दिन में बना है वही कन्वर्ट होगा मेलाटोनिन में। तो मेलाटोनिन के पहले सेरोटोनिन बनना चाहिए, और ये सेरोटोनिन बनेगा जब हम सूर्य की धूप लेंगे। सूर्य की धूप लेना आवश्यक है, उसे कोई अल्टरनेट नहीं है। तो सूर्य की धूप बराबर लेंगे। अभी किसी किसी लोगों को बोलते कि सुबह हमें संभव ही नहीं होता है लेना। दिन में कभी भी आपको थोड़ा भी सूर्य की किरणें मिल सकती है तो उसका फायदा उठाएं। सेरोटोनिन बनेगा, फिर उसी को वही रात्रि में मेलाटोनिन में कन्वर्ट होगा। हमें नींद भी बराबर आएगी, और हमारे संपूर्ण शरीर आरोग्य के लिए एक सुरक्षा कवच बना रहेगा। कैंसर जैसी भी बीमारी को रोक देता है। इतना प्रभावशाली व्यवस्था अपने शरीर में भगवान ने लगाई है, तो उसका लाभ उठाना है तो सूर्य की किरणें लेना आवश्यक है। और विटामिन डी होगा
तभी अपने शरीर में कैल्शियम एब्सॉर्ब होता है। ये महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखो। आप कैल्शियम की बहुत सारी चीजें खाएंगे लेकिन विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम शरीर में एब्सॉर्ब नहीं होगा, और कैल्शियम है तो बाकी विटामिन काम करेंगे, बाकी विटामिन का बहुत सारा सपोर्ट लेंगे। लेकिन अगर कैल्शियम कमजोर है तो बाकी कोई विटामिन राम राम बोलेंगे, हम काम नहीं कर सकते। तो इतना ध्यान रखें। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? विटामिन डी, और वो मुफ्त में भगवान ने दिया है, तो उसका लाभ उठाए और अपना सुरक्षा कवच आबादित रखें। ओम।